राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या रोहिला। स्वागत है आपका मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में। तो प्रीवियस ब्लॉग में आपने देख ही लिया था, मैं उज्जैन पहुंच चुकी थी। मैं अब आपको बताऊंगी कि हमने उज्जैन में कहाँ स्टे लिया। तो हमने ये ओयो के थ्रू ओ कलेक्शन एक होटल था वो बुक किया, जो महाकाल मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर था। और फिर हमने रेडी हो चुके थे। हमने सोचा कि हम इस बार ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगे, तो हम रेडी होके मौसा जी के साथ नीचे जा रहे थे। यहाँ पे ये जो देखो छोटा सा बच्चा था, ये चाय पी रहा था और बहुत क्यूट था। और फिर हम आ गए हैं नीचे। फिर मैंने सोचा कि चलो टुक टुक भाई के साथ भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। फिर टुक टुक ब्रो को बहुत इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि वीडियो में आ जाओ, ब्लॉग में मेरे हाई कर दे, तब जाके वो हेलो करता है। फिर हम निकल चुके अपनी कार से, क्योंकि हम कार से ही आए थे दिल्ली से उज्जैन के लिए। और ये है मेरी प्यारी सी मासी जो मुझे लेकर आई है उज्जैन। और ये है हमारे कीशु, वृंदा और गन्नू और गौरी और भेड़ू। ये 3-5 लोगों की फैमिली है, हम सब साथ में आए थे। और अब हम निकल चुके हैं उज्जैन से। फिर ये देखिए, इस टाइम तो अभी टुक टुक फोन चला रहा है और मौसा जी चला रहे हैं कार। फिर हमें सीएनजी भरवानी थी, तो हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे, तो फिर हमने यहाँ पे सीएनजी अपनी फुल करवाई। वैसे तो पेट्रोल पे ही गाड़ी चलती है, लेकिन सीएनजी से थोड़ा एवरेज अच्छा मिल जाता है। फिर आती है हमारे फ्रूट्स खाने की बारी। तो इस बार हमने काटा है कार में आम, क्योंकि हमारे कीशु को आम बहुत पसंद है। और हमने आम काटने के बाद खा लिया। बहुत यम्मी आम था, मीठा मीठा। ये देखिए, यहाँ का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा था और बहुत ही बारिश हो रही थी। मुझे लगा था कि गर्मी में मैं कैसे जाऊंगी। महाकाल बाबा ने इतने बढ़िया नज़ारे बना दिए कि बिल्कुल गर्मी ही नहीं लग रही थी, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो हम पिछली बार भी जब महाकाल आए थे, तो हम महाकाल ही जा पाए, क्योंकि पिछली बार भी हम कार से ही आए थे। ओंकारेश्वर के दर्शन हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि लॉन्ग रूट पे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इस बार हमारे साथ टुक टुक भी था, तो मौसा जी को ये फायदा हो गया कि टुक टुक ने कार चला ली। पहले टुक टुक कार चलाना जानता था, लेकिन इतनी प्रैक्टिस में नहीं थी। लेकिन इस बार टुक टुक ने ही सारे रास्ते कार चलाई। अब आती है हमारी ब्रेकफास्ट करने की बारी। तो हमने खरीदा पोहा, और मैंने देखो थोड़ी सी अपनी रील बना ली, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो अपना भी फोटोशूट कर लिया जाए। फिर आती चाय पीने की बारी। चाय में अदरक नहीं थी, मैंने चाय नहीं पी। फिर मैंने मौसी को दी थी, मौसी आप ही पी लो। बाहर की तरफ चाय में अदरक बहुत मुश्किल से मिलती है, और मैं चाय लवर हूँ, तो मुझे अदरक जरूर चाहिए। अब ये देखिए, ओमकारेश्वर के रास्ते कुछ इस तरीके से थे, घुमावदार रास्ते थे। तो यहाँ पे मौसा जी ने कार ले ली। रास्ता थोड़ा घुमावदार था, पहाड़ी एरिया था, इसलिए मौसा जी ने ही कार यहाँ पे ड्राइव की। टुक टुक अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जैसे ही मैं सो के उठी, तो मैंने देखा इतना सुंदर नजारा है। तो ये देखिए, ये नर्मदा नदी है। और मेरी आंखें अभी सोई सोई लग रही हैं, क्योंकि मैं सो के ही उठी थी। फिर हम आ चुके हैं अपने ओमकारेश्वर मंदिर के बाहर। और यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क करी और निकल पड़े अपना एक बैग लेके। हमने बैग में रखे थे अपने कुछ कपड़े, क्योंकि नर्मदा नदी में हमें स्नान भी करना था, इसलिए हमने अपना सामान पैक कर लिया था। और हम भी निकल चुके। बहुत तेज धूप थी, इसलिए अपना स्टॉल वगैरह आराम से लेके जाइए धूप से कवर होने के लिए। और अगर सनस्क्रीन है आपके पास, तो वो बिल्कुल लगाइएगा, वरना टैनिंग बहुत हो जाएगी। ये देखिए, हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया था। जो हमारा रिक्शा 20 रुपये पर पर्सन के लिए हुआ था, ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर के लिए। और यहाँ पे देखो इतने झटके लग रहे थे कि हमारा कीशु लुढ़क गया था। फिर मैंने कीशु को जल्दी से बैठाया। अब यहाँ से हमारा था वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर। तो हम गए अंदर की साइड। वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे, इसके अंदर ऑटो नहीं जाते हैं, आपको चल के ही जाना पड़ेगा। तो हम चल के गए थे अंदर। ये देखिए, आ गया है मंदिर। और मंदिर में पहले तो हमें ममलेश्वर मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करे, क्योंकि 1:30 के बाद ही ओंकारेश्वर मंदिर के द्वार खुलते हैं। तो हमने सोचा सबसे पहले हम ममलेश्वर मंदिर के ही दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये ज्योतिर्लिंग मान्य नहीं है, लेकिन ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को मिला के एक ज्योतिर्लिंग बनती है। तो जब भी आप ओमकारेश्वर आए, तो ममलेश्वर जी के दर्शन जरूर करें, उसके बाद ओमकारेश्वर जी के दर्शन करें। अब ओमकारेश्वर के लिए हम जाने से पहले हमने देखा कि यहाँ पे टाइम बहुत लगने वाला है, इसलिए हमने पहले यहाँ के दर्शन कर लिए। फिर हमने प्रसाद खरीदा, और प्रसाद में हमने देखी यहाँ पे धतूरा, फूल सब कुछ मिल रहे थे। और यहाँ पे हम गए मंदिर में, एंट्री ली। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा टाइम लगा हमें, और बहुत ज्यादा धूप भी थी। तो ये है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव। अंदर जाके अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा मृदंग बज रहा था। उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा। अंदर शेड लगा रखे थे, और मौसी और मैं यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। हमने भी कभी भी वीआईपी दर्शन नहीं लिए हैं, क्योंकि वीआईपी दर्शन में जो वहाँ पंडित होते हैं, वो अपना पैसा बनाने के लिए ही बोलते हैं कि हमसे बोला गया कि 2100 रुपये पर पर्सन आप दीजिए और वीआईपी दर्शन कीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और हम अपने दर्शन साफ सुथरी तरीके से ही करते हैं।
और ये देखिए यहाँ पे सारा टाइम लिखा हुआ है दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए। ध्यानपूर्वक बातें जो भी हैं आप देख सकते हैं कब कब क्या क्या होता है। फिर हमारी अंदर एंट्री हो गई है। अंदर एंट्री करने के बाद हमें दर्शन होंगे। जब अंदर एंट्री हो जाती है तब सारी थकान दूर हो जाती है और ऐसा लगता है बस अब जल्दी से दर्शन मिल जाएं। तो मंदिर के प्रांगण में बहुत ज्यादा भीड़ थी, श्रद्धालु भर भर के आए हुए थे। अब ममलेश्वर में फोटो अलाउड तो नहीं थे, लेकिन मैंने आपके लिए जल्दी से वीडियो बना ली कि आप भी दर्शन कर पाएं जो लोग नहीं आ पाते हैं। बुजुर्ग लोग होते हैं कुछ अपने घर पे बैठे बैठे देखते हैं, तो मैं आपके लिए ही ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद बाहर से आरती ली। मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे का ब्लॉग मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी जिसमें हम ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्यवाद।